हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। एक अपडेटेड न्यूज़ लेकर के आए हैं। जेएसएससी जेई को लेकर के एक केस चला गया है झारखंड हाई कोर्ट में। झारखंड हाई कोर्ट में एक केस चला गया है जेएसएससी जेई को लेकर के। ये पेपर लीक को लेकर के केस नहीं है, लेकिन पेपर लीक को लेकर के ये केस नहीं है, दूसरा केस है। ये केस किया है राजेश शंकर नाम एक अभ्यर्थी ने किया। राजेश शंकर नाम के एक अभ्यर्थी ने किया, उस पर सुनवाई हुई। इनका केस था कि शुरुआती में जेएसएससी जेई में सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए अप्लाई करने का प्रावधान था, डिप्लोमा वालों के लिए अप्लाई करने का प्रावधान था, लेकिन बाद में उसमें बीटेक वालों को भी अप्लाई करने के लिए छूट दी गई। बीटेक वालों को भी अप्लाई करने के लिए छूट दी गई। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने इसके लिए हाई कोर्ट ने जेएसएससी से जवाब मांगा है। जेएसएससी से जवाब मांगा है, वो भी 4 हफ्ते के अंदर में, 4 हफ्ते के अंदर में, 4 वीक के अंदर में जवाब मांगा है। तो देखिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, इससे ज़्यादा इशू हमारे पास था कि ये जो जेएसएससी जेई स्कैम हुआ, उसकी कार्रवाई होने के साथ साथ ये जो एग्ज़ाम है कितना जल्दी कराया जाए, इस पर कोई याचिका दायर करना चाहिए। ये याचिका भी एकदम अजीबोगरीब दायर कर रहे हैं। ये याचिका दायर कर रहे हैं कि डिप्लोमा वर्सेस बीटेक, ये कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन सबको रोज़गार पाने का अधिकार है। और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि डिप्लोमा वाले क्यों भरेंगे, बीटेक वाले क्यों भरेंगे। ये सरकार का ही कोई अभ्यर्थी को प्रेरित किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा हायरार्की देखेंगे तो देखिए, इसमें अगर किसी को भी अगर हम थोड़ा सा लॉजिक से भी देखेंगे तो ये कहाँ पर मात खा जाएगा, ये केस आपको हम बता देते हैं। अगर आपको हम नहीं बता, ऑब्वियसली डायरेक्टली आपको हम बता दे रहे हैं। अगर आपको हम पहले ही बता दिए थे, जो जेएसएससी का जो रूल बुक है, रूल बुक के अंदर में उसके पास प्रावधान है कि वो अपने से रूल में ये प्रावधान कर सके, जो ये करने का अधिकार है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में मॉडिफाई करने का अधिकार है, इसके पास प्रॉपर अधिकार है। आप उसमें सवाल नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम सैलोगिज्म भी देखें कि डिप्लोमा और हायरार्की भी देखें, डिप्लोमा के बाद आता है बीटेक, तो ऑब्वियसली बीटेक वालों को भी अप्लाई कर, ऐसा नहीं ना कर सकते हैं कि डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। कोई ऐसा जॉब आता है कि जिसमें रिजर्व, ऐसा नहीं है ना कि कोई और पर्टिकुलर कारण हो सकता है। क्वालिफिकेशन के आधार पर बीटेक वालों को इसमें भले ये बोला जा सकता है कि इतना सिर्फ बीटेक वालों के लिए रिजर्व होगा, इतना सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए रिजर्व होगा। ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन मेरे आधार पर हो सकता है कि डिप्लोमा वालों के लिए इतना सीट रिजर्व हो सकता है, बीटेक वालों के लिए इतना सीट रिजर्व हो सकता है। ये सबसे सटीक सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता कि हम इस एग्ज़ाम में बीटेक वालों को भरने नहीं दें, इस एग्ज़ाम में डिप्लोमा वालों को भरने नहीं। अगर आपका क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट को में आप अपने काम को करने के लिए कैपेबल है गवर्नमेंट के आधार पर, तो आपको भरने दिया जाएगा। और इसमें आपको डिप्लोमा और बीटेक करना ही नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है, जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में दें। अगर हायरार्की देखा जाए तो जैसे होता है, हम लोग देखते हैं आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, उसका पीएचडी, उसके जितने भी ऊपर में आते हैं, पीडीएफ, मतलब जितने भी ऊपर आते हैं, तो सारे वो सब हायरार्की है। तब किसी को भी अपने इसके आधार पर अब बोलिए कि हाँ, अगर किसी ने इसमें सारा डिग्री किया हुआ है और वो सिर्फ अपना बोलेगा कि हम अपना बीटेक दिखा करके इसमें फॉर्म भर रहा है, तो वैसा किसी को भी ये नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरे आधार पर यही क्राइटेरिया होना चाहिए। और आपको ये बीटेक और डिप्लोमा नहीं करना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। या अभी प्रॉपर रांची का सुप्रीम कोर्ट में यही जाना चाहिए कि जो सरकार में जो धांधली हुई है, जो रुका हुआ है, अगला एग्ज़ाम कितना जल्दी हो सकता है। धांधली तो छोड़िए, धांधली हो गया तो हो गया। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करनी चाहिए। हम लोग का फ़ी गया हुआ है, इतने विद्यार्थियों का फ़ी गया हुआ है, फ़ी के साथ साथ टाइम गया हुआ है, वो भी 6 साल बाद वैकेंसी आया है। अगला वैकेंसी कब आएगा, कितना फेयर होगा। अगला वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होना चाहिए। हम तो बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होना चाहिए। अगर कुछ भी धांधली होता, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर है
झारखंड हाई कोर्ट की निगरानी में ही होना चाहिए। अगर कुछ भी धांधली होता हम लोग झारखंड हाई कोर्ट पर ही सवाल उठाएंगे। हम लोग तो मांग करना चाहिए कि झारखंड हाई कोर्ट में निगरानी में हो JSSC जेई का एग्ज़ाम। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।